बहुजन राजनीति हाशिए पर है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेतृत्व जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, कार्यकर्ता जिम्मेदार है, या गड़बड़ कहाँ है? डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल है, वर्तमान समय में बहुजन राजनीति हाशिए पर है, कैसे देखते हो? नहीं, ये सच है कि देखिए, बहुजन मूवमेंट को अगर आप देखते हैं तो वो ऊर्जावान मूवमेंट है जी। उसमें कोई खामी हमको नज़र नहीं आती। सोशल दलितों के सोशल मूवमेंट में कहीं कोई खामी नहीं है। आशावादी कौन है, निराशावादी कौन है? ये सच है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में दलितों की जो एक राजनीतिक चेतना जो जिस तरीके से जागी और उनको कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जिस रूप से वो पीछे आई, तो हल्की सी हताशा कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष या पार्टी के लीडर्स या कोई भी नेताओं के बीच में हताशापूर्ण माहौल हो सकता है, लेकिन समाज हताश नहीं। दलितों के जो सामाजिक संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो आज भी ऊर्जावान हैं। अब उस ऊर्जा का उपयोग आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल शायद नेताओं से भी पूछना चाहिए और कभी कभी जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं उनसे भी एक सवाल हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि जो सीनियर लीडरशिप है, जो मतलब एक तरीके से जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे सवाल करना चाहिए कि सामाजिक आंदोलन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अगर राजनीतिक आंदोलन में गड़बड़ हो रही है तो उसमें के लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, खामियों पे चर्चा करना, हाँ, खामियों पे चर्चा करना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं मानी जा सकती। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम अपने आप को बुद्ध की बात करते हैं, हम तमाम सामाजिक संगठनों की बात करते हैं, हम दूसरों की खामियों को गिनवा करके कहीं ना हमने व्यवस्था के खिलाफ हमने उनकी खामियां गिनाई। जब हम दूसरों की खामियां निकाल करके दलित मूवमेंट इतना आगे बढ़ता है, तो अगर कोई सवाल अपने ऊपर आता है, उस सवाल का हल जानना चाहिए, निश्चित रूप से जानना चाहिए। आपको नहीं लगता कि वर्तमान में जो बहुजन नेता हैं, चाहे मैं मायावती जी की बात करूं, चाहे मैं अखिलेश यादव की बात करूं, तेजस्वी यादव की बात करूं, जयंत चौधरी की बात करूं, तमाम जो बहुजन नेता हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, बहुजन लीडर कौन है, हाँ, ये भी एक सवाल है। हाँ, अभी देखिए, मैंने जितना इस दलित मूवमेंट को देखा है कि दलितों के जहाँ संगठन बनते हैं, कोई भी दलित व्यक्ति अगर संगठन बनाता है तो उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अभी भारत में ऐसा कोई मुझे माहौल दिखाई नहीं दिया कि किसी OBC लीडर ने संगठन बनाया हो और उसमें कहीं ना कहीं OBC के साथ SC भी जोड़ा हो, माइनॉरिटी जोड़ा हो, या ये सवाल है। दूसरी बात, मेरा मानना ये है, देखिए, लीडर्स क्या करते हैं ये इसका सवाल नहीं है, लेकिन लीडर से देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं हो सकता, समाज से ऊपर कोई लीडर नहीं हो सकता। और समाज की जो मनोस्थिति है, अगर लीडर समाज की मनोस्थिति नहीं जानेगा तो आप समाज को लीड नहीं कर सकते। समाज क्या चाहता है, लीडर्स को ये जानना ही पड़ेगा। ये आज नहीं जानेंगे, ये आपको कल जानना पड़ेगा। देखिए, मुझे जो नज़र आता है, दलितों के तमाम जो समस्याएं हैं, जो भी उनका हल है, उसमें 3 तरह की हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। एक दलितों का सामाजिक मूवमेंट, एक दलितों का राजनीतिक मूवमेंट, एक दलितों का धार्मिक मूवमेंट। अब एक दलितों का एक नया आंदोलन भी उभर के आ रहा पिछले 20 साल में। उसकी जो आइडेंटिटी की जो लड़ाई थी, वो कहीं ना कहीं उसका एक सांस्कृतिक आंदोलन भी दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि सांस्कृतिक आंदोलन की गति कहीं ना कहीं धीमी दिखाई देती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब ये तमाम आंदोलन धीमे पड़े हैं, ऐसी परिस्थितियों में दलितों का जो सांस्कृतिक आंदोलन है, जो उसकी अपनी पहचान का जो आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। यूथ ने उसको पकड़ा है, लीडर्स ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, यूथ ने पकड़ा है। देखिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर होने वाला जो परिवर्तन है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यूथ ही ला सकता है। मेरी जो एज है, इसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। 18 साल का बच्चा एक नई सोच के साथ पैदा होता है, और जो 18 साल का जो यूथ है, वो ठीक है, एक दलित के घर में पैदा होता है, लेकिन साथ साथ नए आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पैदा होता है, सोशल मीडिया के साथ पैदा होता है, मेन मीडिया के साथ होता है। तमाम जो दुनिया है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम है, उसको हर चीज़ कनेक्टिविटी है। वो चाहता है कि उसके लीडर में वही सब चीज़ें दिखाई देनी चाहिए जो बाकी के लीडर्स अभी जैसे आपने कहा कि उनके लीडर में वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। अगर हम बसपा की बात कर लें, आप बसपा से जुड़े रहे, हम सब लोग बसपा से जुड़े रहे। चुनाव के बाद में बहन जी आई, उन्होंने कहा कि हमको मेन स्ट्रीम मीडिया ने हरा दिया, और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। हम लोग 4 बार CM रहे, कि अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक नहीं बना पाए। हम गाली देने में मस्त हैं, गाली दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मीडिया मनुवादी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1925 में जब RSS गर्भ में थी, तब तीन अखबार निकाले। मूक नायक था, जनता था, समता था, मानवर साहब काशीराम ने बहुजन संगठन निकाला। हम उन सबको आगे नहीं बढ़ा पाए, हमने उनकी हत्या कर दी। और वर्तमान समय में जब सैकड़ों चैनल मनुवादियों के लिए काम कर रहे हैं, हम सिर्फ गाली बकने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपको ये बात मानना पड़ेगा
कि दलितों का जो सोशल मीडिया चलाने वाला कौन है, दलित ही होगा। और निश्चित रूप से उनके पास साधन भी सीमित है, वो अपने संसाधनों जो उसके परिवार का पैसा है उस पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं वो जगह जगह जा रहा है ना, उसके ऊपर कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, टोटल मीडिया को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सिर्फ मीडिया के आधार पर आप राजनीति नहीं करते, ये सच है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन मीडिया हो, सिर्फ राजनीति में मीडिया के आधार पर नहीं हो सकती। मीडिया को आप देखिए, मसाले से सब्जी नहीं बना सकते, मसाला सब्जी का टेस्ट बढ़ा सकता है, सब्जी भी चाहिए। नहीं सब्जी चाहिए। सब्जी चाहिए। सोशल मूवमेंट में देखिए, आपको एक बात मानना ही पड़ेगा कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चला नहीं सकती। जो चलाएगा 100% एक्सीडेंट होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। फिसल जाएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं वही बात कर रहे हैं कि नहीं, देखिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का माहौल है। दिमाग में राजनीति और जबान पे सोशल सर्विस, ऐसी सोशल सर्विस भी नहीं हो सकती। ऐसे मतलब जैसे मानवर साहब काशीराम कहते थे कि अगर बहुजन समाज को लंबे समय तक राजनीति करनी है तो हमारे को सामाजिक आंदोलन की जड़ मजबूत करनी पड़ेगी। निश्चित। तो आपको लगता है कि पिछले दिनों सामाजिक जो आंदोलन की जड़ें वो कमजोर हुई, तब हम राजनीति में फिसले हैं? नहीं, देखिए सामाजिक मूवमेंट कमजोर नहीं हुआ। मुझे भारत में और तमाम दुनिया का जो ध्यान जो है, अगर दलित मूवमेंट ने सबसे ज्यादा अगर केंद्रित किया है कि दुनिया की कोई भी विचार और कोई भी विचारधारा हमेशा विपरीत परिस्थितियों में दम तोड़ती है। सिर्फ अंबेडकर विचारधारा, दलितों की जो एक विचारधारा है, इसने दम नहीं तोड़ा। जितनी परिस्थितियां विपरीत हुई, कहीं ना कहीं ये विचारधारा बहुत मजबूत। लेकिन वर्तमान समय में जो बहुजन समाज की राजनीति है, खासतौर से क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस वक्त बहुजन समाज के लोगों के अंदर निराशा सी आ गई है, और मैं सारे बहुजन समाज से अपील करना चाहूँगी कि इस निराशा को अपने पास मत आने दो। आप अगर निराशा अपने पास आने दोगे तो गांधी के हरिजन बनने में देर नहीं लगेगी। हम बाबा साहेब के बहुजन हैं, मान्यवर साहब के बहुजन हैं, और वही बहुजन बन के हमें फिर से तिनका तिनका जोड़ना है, फिर से बहुजन बनाना है। बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए आज विचारणीय गोष्ठियाँ हो रही हैं, जगह जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज का भी कार्यक्रम ये रखा हुआ है। तो लोग, हम फिर से हिम्मत कर रहे हैं उठने की। जो लोग जिस लेवल पर है और जितना कर सकता है वो आज उस काम को करे। बड़े बड़े सपने ना देखे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। देखिए, आज दुनिया की सबसे अच्छी बातें, सारे भाषण, सारे वक्तव्य बोले जा चुके हैं, बस जरूरत है उनको जमीन पर लागू करने की। कहाँ कमी आपको लग रही है कि जमीन पर हम लोग राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक आंदोलन जो हमारा था उसमें, सांस्कृतिक आंदोलन में हम लोग पिछड़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से? कहाँ क्या कमी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, कमी हमारे साथ एक होती है कि हमारे पास जो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, हमारे पास वो बहुत कम है। उनके पास पेपर है, हर घर में सुबह जब आँख खुलती है तो हर घर में पेपर होता है, और पहले लिखा होता है लक्ष्मी माता का कि ये कृपा बरसेगी, ये धन वर्षा होगी। 1000 चैनल टीवी पर वही दिखा रहे हैं कि आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, आपके ग्रह बदल जाएंगे, आपके नक्षत्र बदल जाएंगे। और दिन भर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक का सारा प्रचार उनके धर्म का होता है, धर्म का होता है, अंधे धर्म का। जबकि धर्म के प्रचार के लिए सिर्फ हमारा मुंह है, हमारा शरीर है, जिससे हमारे कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो सारे छोटे छोटे समूह बना करके काम किया जा रहा है। संगठन कोई व्यक्तिगत रूप से कर रहा है, कोई साहित्य बांट कर रहा है, कोई बताकर कर रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? मैं अभी कई लोगों से मैंने सवाल किया, आपसे भी वही सवाल कर रहा हूँ कि जब आरएसएस गर्भ में थी तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 न्यूज़पेपर निकाले, जनता निकाला, समता निकाला, मूक नायक निकाला, मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन संगठन निकाला। इतना हमारे महापुरुषों ने शिक्षा पर, अखबार पर, पत्रकारिता पर काम किया। हम लोग 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गए, बड़े बड़े महल बना लिए, गाड़ी खोटा सब कुछ बना लिए। उसके बावजूद हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग पिछड़ रहे हैं, पत्रकारिता में पिछड़ रहे हैं, अखबार नहीं है, टीवी चैनल नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो पैसे को जला सकते हैं, वो पैसे को बचा सकते हैं, छुपा सकते हैं, उनके डर के मारे पूरी सत्ता को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे का सही यूज नहीं कर सकते, समाज के हित में नहीं लगा सकते। हमारे पास जब आपने ये सवाल खड़ा किया है तो बात यह है कि अगर हम चाहते तो हमारे खुद के बहुजन मीडिया खड़े हो सकते थे। और आज भी इस बहुजन समाज के जो अपने दम पर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनको भी कोई संरक्षण नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अपने दम पर वो लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो लोग पैसे वाले हैं, जो नेता हैं, उनके पास पैसा है, चाहे तो एक चैनल खुद खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वह ये छोटे छोटे जो लोग लगा रहे हैं, अपनी जेब का पैसा खर्च करते हैं, अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, क्या इन लोगों को आप मजबूत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उन्हीं लोगों से यहाँ से अपील करना चाहूँगी कि अब आपके पास में अगर आप चैनल खड़ा करने के लिए आपकी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं तो कम से कम इतनी हिम्मत तो जुटा लीजिए
कि इन लोगों को आप ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए, इनको संसाधन दीजिए। छोटे कैमरे से आज वही लाखों की बात इस कैमरे से जा रही है और वही बात उनके 4 लाख के कैमरे से जा रही है। तो आप क्यों नहीं इन्हीं को मजबूत करें, और ये मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इनको भी ना तो आप प्रोटेक्शन देंगे, ना आप इनको कोई सहयोग देंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी खतरे के उसमें घूम करके काम कर रहे हैं। ये तो बात रही पत्रकारिता की, आपने कहा कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जो हमारे बड़े राजनेता हैं, जैसा आपने कहा कि वो चाहें तो एक चैनल अपना खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते क्या कारण है, वो क्यों सोशल मीडिया मतलब क्यों सोशल मीडिया मजबूत नहीं कर रहे हैं, क्यों अपना मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, क्यों प्रिंट मीडिया में उनकी हिस्सेदारी, कहाँ का डर है, क्या डर है उनको? देखिए, डर कुछ नहीं है, सिर्फ चाह नहीं है उनके अंदर, कोई डर नहीं है। अपना पैसा है, अगर आप खड़ा करते हैं तो उसमें क्या डर है? आप लीगल तौर पर आप खड़ा कर सकते हैं, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? माननीय काशीराम साहब ने सही कहा था कि सिर्फ मेरे समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर कमी है तो चाह की कमी है, चाहत की कमी है, जो वो चाह कर नहीं सकते, और त्याग की कमी है। आज समाज के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ चाहत की कमी है और त्याग की कमी है। आज हम सिर्फ बोले ना, उसको करें भी, जमीन की हकीकत दें, उसको जमीनी अमली जामा पहनाने का जब हम काम करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हम बहुजनों के लिए छोटी नहीं, बड़ी नहीं है, मुसीबत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है आज।